ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदव भंगोर्मम मंदमचैर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यत् वृंदारण्य कल्पद्रुमादक श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनौस्तौ श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वटतट स्थित कर्षन् वेणुस्मनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम श्रेष्ठम मनुमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजम उरुपिर्मादिरं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतिद्वष्टि गुरुं तं नतोऽस्मि। मुखं करोति वाचालं भंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणम्। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम पुरुषोत्तम योग के अध्याय में है 15, भगवत गीता 15 अध्याय 15 में पिछले हफ्ते हम श्लोक 1 से 5 तक पढ़ाई किए। तो उसमें भगवान बोल रहे थे कि पिछले चैप्टर 14th चैप्टर में और 15 में इन दोनों में क्या कनेक्शन है पहले उसको देख लेंगे। भगवान 14 में बोलते हैं कि मैं ब्रह्मन का आधार हूं करके बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान पर भगवान को पाने के लिए इस भौतिक संसार में जो आसक्ति है हमें उसको काटना पड़ेगा। तो इसलिए 15 अध्याय में भगवान एक ये भौतिक दुनिया के बारे में बता रहे हैं। शुरुआत में ये जो भौतिक दुनिया एक उल्टा पीपल ट्री के उदाहरण से बोला जाता है। पीपल पेड़, ये पेड़ जो है भौतिक दुनिया का उदाहरण है। तो वो ऊपर से नीचे है, लटका हुआ है। ये पेड़ पेड़ का जड़ ऊपर है, उसका शाखाएं नीचे है। ये किस में पालन होता है? 3 गुणों और कर्मों से पालन होता है। इसका जो छोटा छोटा शाखाएं हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज है, और इसमें लोग अच्छा काम करेंगे तो ऊपर रहेंगे, बुरा काम करेंगे तो नीचे आएंगे। तो इस सांसारिक पेड़ को हमें वैराग्य का तलवार लेके काटना है। फिर भगवान बोलते हैं पीछे तो भगवान के धाम पहुंचना है। इसको काट के किधर जाना है? ये संसार पार करके किधर जाना है? भगवान के पास जाना है। भगवान के पास जाने के लिए क्या करना चाहिए? हमको ये अहंकार छोड़ना पड़ेगा,
बुरा संग छोड़ना पड़ेगा और नित्यता को समझना पड़ेगा, और ये सब करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। अभी भगवान के पास जाना है तो भगवान का जो जहाँ है उसका वर्णन आ रहा है 6वां श्लोक में। 6वां श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, मेरा जो धाम है वो धाम न सूर्य न चंद्र से प्रकाशित है। तो हम जानते हैं सूर्य और चंद्र प्रकृति का है, मगर भगवान का कहना ये है कि वो भी अन्य साधन है, भी ये भौतिक दुनिया पूरा अंधेरा है, इसलिए सूर्य और चंद्र का प्रयोग चाहिए हमको। सूर्य और चंद्र और बिजली या ताप ये सब चाहिए, नहीं तो भौतिक दुनिया तो अंधकार में है। मगर जो वैकुंठ लोक है उसको सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो शरीर से जो ब्रह्म तेज आता है वो अपने आप प्रकाशित है। तो इस श्लोक में आप देखेंगे तो भगवान 3 बार ना ना बोलते हैं। देखिए, न दद भाषयसे थे सूर्यो न शशांको न पावक है, मतलब जो वैकुंठ लोक है, जो परम स्थान है, वो ना सूर्य से, ना चंद्रमा से, ना अग्नि से, ना बिजली से उसको प्रकाश मिलता है। ये बोलते हैं भगवान। फिर दूसरा एक बात करते हैं कि जो उधर आते हैं वापस नहीं आएंगे, वापस इस भौतिक दुनिया में दुख भोगने के लिए नहीं आएंगे। ये बात बहुत जरूरी है। तो जो भी वैकुंठ लोग जाएंगे, जो भी भगवान का आध्यात्मिक लोक में जाएंगे, उनको पुनर्जन्म नहीं है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। तो इसलिए उस स्थान के बारे में भगवान हमें प्रेरणा दे रहे हैं। यदि हमको कुछ अच्छा विषय के बारे में नहीं बताएंगे तो हम जिसमें है उसी में डूबे रहते हैं, नहीं तो हमको प्रेरणा नहीं मिलेगा ना। इसलिए तो जो कर्मकांडी लोग हैं इधर ये अच्छा जीने के लिए सोच रहे हैं, अच्छा गाड़ी मिलना चाहिए, अच्छा घर मिलना चाहिए, अच्छा ये चाहिए, अच्छा ये वो चाहिए। मगर ये भौतिक दुनिया में जो चीज है वो शाश्वत नहीं है, मिट जाने वाले हैं, टूटने वाले हैं। उसका क्या होता है, जिस दिन उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, एक्सपायरी डेट होता है, उसका बनाया हुआ डेट होता है, और वो चलने वाला डेट भी है। ये शरीर से लेके सबका इस भौतिक दुनिया में यह है, ऐसा शाश्वत कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं आपको मेरा धाम में आना चाहिए, जिधर ना सूर्य की जरूरत है ना चंद्रमा की जरूरत है। एक बार उधर आने के बाद वापस आने का आवश्यकता नहीं है, वापस आते नहीं है, कोई भी वापस आते नहीं है। इसके बारे में कठोपनिषद में भी इसका वर्णन आता है कि कैसे भगवान का लोग है। अभी ये जो भौतिक दुनिया है ये भी भगवान का ही है, ऐसा नहीं है कि ये भौतिक दुनिया उनका नहीं है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जेल बोलते हैं, इसको हम कारागर बोलते हैं। इसमें हम सब बंधा हुआ है, इसलिए इस बंधन में हमको स्वतंत्र नहीं है। जैसे हमको एक ही कमरे में बंद किया गया तो कैसे रहेगा, हमको नहीं, हम नहीं सोच पाते हैं। इतना 14 प्लानिटरी सिस्टम में हम बंधे हुए हैं, पर हमको ये समझ में ही नहीं आ रहा है, हम इधर बंधे हुए हैं। कैसे? कैसे आप गाय को या बैल को देखें, गाय को ऐसा नहीं करते हैं। बैल थोड़ा अग्रेसिव है, इसलिए उसको नाक में होल करके उसमें दोरी रस्सी डाल के उसको बांध के रख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पेनफुल, बहुत दर्द करेगा। उसको उसको खींच के उसको कंट्रोल में रखते हैं, आप देखे होंगे। ये सब हमको देखना चाहिए।
ऐसे ही हम बांधे हुए हैं इस दुनिया में। कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, इस भौतिक दुनिया में हम सब ऐसे ही बांधे हुए हैं। इसमें हमको स्वतंत्रता नहीं है। तो इसके बारे में भी भगवान बोलते हैं, अभी बोलेंगे। ये 7वीं श्लोक है, इस अध्याय का कुछ मेमोराइजेशन वर्स में आएगा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस भौतिक दुनिया में बंधे हुए जीवों सब भगवान का नित्य अंश है। ममई वांशो, भगवान इसके बारे में दूसरा अध्याय में बोलते हैं। ये जीवात्मा का क्या प्रकृति है, क्या नेचर है। भगवत गीता 5 विषय के बारे में बोलता है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। इसमें जो जीव के बारे में भगवान 2nd चैप्टर में ही बोल देते हैं, और इसमें जो बोलते हैं उसमें थोड़ा जोर ज्यादा है। क्या बोलते हैं? ये सभी जीव जो है मेरा अंश है। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो अस्तित्व है यह कभी मिटता ही नहीं है। हम सब की सब जीव, अब चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब जीव भगवान का अंश है। इसमें हमको भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बोलते हैं। मगर हम सोचते हैं हम मैं नारी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। ऐसा शरीर का कुछ कुछ मतलब से हम बांधे हुए हैं। मैं ये कास्ट के हूँ, ये लैंग्वेज के है, इसका है, उसका है, ऐसा करके हमारा आइडेंटिफिकेशन रखते हैं हम लोग। मगर हमारा रियल आइडेंटिफिकेशन है हम भगवान का अंश है। कौन सा अंश? नित्य अंश है। ऐसा नहीं है कि एक दिन शादी करो दूसरा दिन डाइवर्स करो, ऐसा ही होता है ना। ये ऐसा नहीं है, ऐसा बंधन नहीं है। ये नित्य अंश है। और महर जीवात्मा, जो जीवा बंधे हुए स्थिति के कारण से 6 चीजों से बहुत कर्षति, इसमें कर्षति करके एक शब्द आता है। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जीवात्मा 6 चीजों से बहुत बहुत कष्ट अनुभव करता है। 6 चीज कौन है? 5 इंद्रियां है। आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन। ये 5 है। ये 5 के साथ माइंड है, मन। ये मन जो है बहुत बड़ा चीज है, इसके बारे में भी बोलते हैं भगवान ने। ये 6 चीजों से जीवात्मा बहुत कर्षति, कर्षति मतलब बहुत कठिनाइयां उठाते हैं। ये कैसे बोलते हैं? वही मैंने बोला ना, रस्सी से बांधा हुआ बैल जैसा हमारा हाथ सब हथकड़िया से बांधा हुआ है। मगर इसमें ये जो मन है, मन जब सत्वगुण में रहता है तब वो ठीक रहता है, मतलब अच्छा अच्छा काम करता है। जब रजोगुण में, तमोगुण में चले जाते हैं, उसके मुताबिक उसका कार्य होता है। मगर ये सब छोड़ के जब भगवान के पास हो जाएगा, तब ये शरीर, ये सब मन, बुद्धि, अहंकार सब मिट जाएगा, और सिर्फ उसका असली स्वरूप, उसका स्वरूप, वो स्वरूप भगवान जैसा ही होता है। भगवान जैसा ही ऐश्वर्य मिलेगा, भगवान जैसा ही सब मिलता है। भगवान को सामने देख सकते हैं। जब भगवान को हम पा लेंगे तब दुख दुख बिल्कुल नहीं होगा। वैकुंठ का मतलब है नो एंजाइटी, उधर दुख नहीं है। हमको सुख क्या है वो भी पता नहीं है। ये हमको अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि हम सुख का छाया भी नहीं देखा।
सुख क्या है हमें नहीं पता है। अभी इस भौतिक दुनिया का जो सुख है तुच्छ है, उसको सुख मान सोचते हैं हम, असली में हमको सुख क्या है पता ही नहीं है, क्योंकि हम हैं इसमें बंधे हुए हैं। इसलिए हमको अच्छा चीज क्या है, भगवान क्या है, भगवान का दाम क्या है, कैसे रहेगा, कुछ नहीं पता है। इसलिए हम इसी में डूबे रहते हैं, इसी में फंस बंधे हुए हैं। तो इधर भगवान बोलते हैं सब जीव जो है वो सब मेरा ही अंश है। मेरा ही अंश का कैसे हम मतलब लेंगे? भगवान का हम अंश बन गए, ठीक है, तो हम भगवान से आए हैं तो भगवान कम ही हो जाएंगे? अभी इस भौतिक दुनिया में 10 आम है, ठीक है, उसमें से एक निकालेंगे तो 9 रहेगा, है ना, एक कम हो जाएगा। हर भगवान का अंश होने के बाद भी हम भगवान से आएंगे तो भगवान टूट नहीं जाएंगे, भगवान हमेशा पूर्ण है। ये समझने के लिए थोड़ा थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। ईशोपनिषद पहला श्लोक बोलता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण पूर्ण चीजों, पूर्ण पूर्ण जीवात्मा या सब कुछ पूर्ण, जो भी भगवान से आते हैं बाहर वो पूर्ण ही है। पूर्ण चीज भगवान से आने के बाद भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। जैसे अभी 10 आम है, उसमें से आप एक निकाल दोगे 9 रहेगा, मगर भगवान 10 मानो, उसमें से आप एक दो तीन कितना भी निकालो वो 10 ही रहेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि जीवात्माओं क्वालिटेटिवली भगवान से समान है, मतलब गुणों में एक ही है, गुण एक है, और जो क्वांटिटी है वो अलग है। इसमें फर्क है। एक में तो इसलिए अचिंत्य भेदा भेद तत्व बोला जाता है, गुण में समान है और क्वांटिटी में अलग है। भगवान हम अणु है, भगवान विभु है। हम छोटे हैं, भगवान बड़े हैं, ऐसा समझ लेंगे। जैसे कि उसका उदाहरण दिया जाता है कि आप सूर्य का ले लो। सूर्य सूर्य बहुत बड़ा चमत्कार ग्रह है। उसका सूर्य का किरण किरण निकल के आता है, छोटा 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 छोटा, वो भी उसमें भी ताप है और प्रकाश है, दोनों चीज है। सूर्य में भी ताप है और प्रकाश है, सूर्य का किरण में भी ताप है और प्रकाश है। ऐसा दूसरा उदाहरण देते हैं भगवान और जीव कैसे है करके। समुद्र में एक बूंद, समुद्र तो बहुत बड़ा है, समुद्र का पानी आप अब पी के देखेंगे तो उसको वो पूरा की पूरा साल्टी है, नमक नमक है। उसमें से एक बूंद निकालेंगे तो भी उसका भी उसमें भी नमक का स्वाद आएगा। तो हम भी भगवान का अंश होने के नाते हम भी सच्चिदानंद है तो है, मगर फर्क यह है कि हम भगवान के बराबर नहीं है। इसलिए इस भौतिक दुनिया में हम फंस गए, फंस रहे हैं, ठीक है। अभी 8वीं श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। शरीरम यत् अवाप्नोति यच्चाप्युक्तराम ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इवाशयात्। ये जो जड ये दुनिया में रहते हैं, भौतिक दुनिया में रहते हैं जीवात्मा, वो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में जाते समय इस शरीर का जो भावनाएं हैं उसको ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? हवा जाता है, हवा आता है तो हवा क्या करेगा? अभी एक कचरा डब्बा है, उसके पार करके हवा आएगा तो वो बदबू आता है। एक फूलों का बगीचा है, उसके उसको पार करके आएगा तो खुशबू आता है। ऐसे अलग अलग जहां पर वो हवा निकल के जाएगा उसका अ, दुर्गंध या सुगंध लेकर जाता है।
तो जीव भी अपना सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि एक शरीर छोड़ते समय वो जो स्थूल शरीर है, जो हम देख सकते हैं, पंचभूत से बनाया हुआ है, स्थूल शरीर है, वो मिट जाएगा। मगर जो उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो अगले जन्म में भी जाएगा। जो मन बुद्धि अहंकार बोलते हैं ना, वो अगले जन्म में भी जाएगा। ये मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर में पिछले जन्म का याद नहीं रहेगा, और पिछले जन्म में क्या क्या चीजों को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए, अच्छा या बुरा, वो सब इम्प्रेशन उसमें रहता है। कोई चीज का बहुत लगाव है तो अगले जन्म ऐसे ही उसको ले जाएगा। कोई कोई इंसान को ज्यादा मांस मछली खाने का इच्छा है, तो अगले जन्म बनेगा वो जंगल में बनेगा, वाइल्ड एनिमल बन जाएगा, सिंह बाघ बन जाएगा, क्योंकि उसमें मांस मछली खाने का सुविधा है। जिसको बहुत ही खाने का इच्छा है तो कोयल बन जाएंगे, नाचने का इच्छा है तो मोर बन जाएंगे। या सच में इंसान का रूप में भी जा सकते हैं, और उनका इच्छाएं, उसमें इच्छाओं का सुविधा दिया जाता है, उसका पुण्य किया तो ये भी है। अभी मैं इस जन्म में पैसा का लालच बहुत रख सकती हूँ, और उसको पाने के लिए भी कुछ पुण्य कर्म करना पड़ेगा, तो अगले जन्म में वो दिया जाता है। तो इस श्लोक का ये मतलब है कि आप इस जन्म में जैसा भी आपका भावना रखते हैं, वो अगले जन्म में लेकर जाएगा आपको। जैसे हवा बदबू को लेकर जाता है या सुगंध को लेकर जाता है, ऐसा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते समय हमारा ये सब जाएगा। तो इसलिए ये बोला जाता है, बार बार भगवान बोलते हैं, जो अच्छा चीज के लिए ज्यादा अटैचमेंट, बुरा चीज के लिए ज्यादा नफरत, ये दोनों नहीं करना चाहिए। इस भौतिक दुनिया का प्रकृति नेचर को हम समझ के इस भौतिक दुनिया से अटैचमेंट आसक्ति नहीं रखना है, सावधान रहना है। कोई भी चीज में ज्यादा लगाव, कोई भी चीज में ज्यादा नफरत। मैं बार बार औरत लोगों को बोलती रहती हूँ, आप कोई भी एक व्यक्ति, वो भी ज्यादातर सासू माँ को आप नफरत मत करना। अगले जन्म में वो आपका बेटा बेटी या क्लोज रिलेटिव बन के आ जाएंगे। ज्यादा नफरत भी ठीक नहीं है, ज्यादा प्यार भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों चीज वही मिलेगा। क्योंकि भगवान का कैलकुलेशन ऐसा है कि जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा नफरत करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, वो हमें उधर ले जाएगा। जो आदमी अपना पत्नी के बारे में सोचते ही शरीर छोड़ेगा, वो अगले जन्म में स्त्री बनेगा। जो औरत अपना पति के बारे में सोच के शरीर छोड़ेगा, वो अगले जन्म आदमी बनेगी। तो उसका जो इस जन्म में जो भी कर रहे हैं, वो सब अगले जन्म में आएगा। अगले जन्म नहीं, आने वाले जन्म भी होता है। उसके हिसाब से ये जो दिया जाता है ना, ऐसा शरीर, ऐसा आंख, ऐसा नाक, इतना गोरा, इतना काला, इतना, ये सब प्री डिटरमिन्ड है, पहले से बनाया, पर वो सब प्लान्ड है अपना अपना कर्म के अनुसार। तो इसको हमको समझना चाहिए। तो इस भौतिक दुनिया में हर एक चीज कैसे आता है, इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो 9th वर्ष में भी श्लोक में भगवान इसी के बारे में, यही सेम मैसेज के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रचनम ग्रानमेव च अतिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। तो स्थूल शरीर को, दूसरा स्थूल शरीर को जब जीव पाता है, तब मन को सेंटर में रखे, उसका आंख, कान, नाक,
वो सब बनता है। तो उसका कोटा जो भी है वो अगले जन्म में मिलता है। हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं इस जन्म में इतना ही है तो उतना ही हम सुख पा सकते हैं या दुख भी, सुख या दुख उसका हिसाब लेकर ही आते हैं। इस जन्म में इतना ही पढ़ाई करना है, उतना ही पढ़ाई से बंद हो जाएगा, आप कुछ भी करो। वैसे कुछ भी चीज, इतना ही पैसा, इतना ही घर, इतना ही गाड़ी, इतना ही साड़ियां, इतना ही गहने, इतना ही खाना, उससे आपको बंद हो जाएगा, उतना ही मिलेगा, उसके ऊपर नीचे नहीं होता। ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। अभी इधर हम कुछ नहीं है, हमको जितना जिधर से क्या से किधर से आना है वो आएगा। इसलिए कुलशेखर आழ்वार हमेशा प्रार्थना करते हैं, मैं ये सब क्यों पूछूं। ब्यूटीफुल प्रेयर है। वो बोलते हैं ये सब मैं क्यों पूछूं, मैं पूछ क्योंकि मेरा जो भाग्य में लिखा है वो तो आएगा ही आएगा। सुख या दुख आएगा ही आएगा, पूछो ना पूछो। हम दुख को पूछते हैं, कोई दुख, हाँ भगवान दुख दे दीजिए, कुंती महारानी जैसा, हाँ हमारा आपत्ति दे दीजिए, ऐसा पूछते हैं? कोई नहीं पूछता है। हम दुख तो पूछेंगे नहीं, ऑटोमेटिक आता है। बस हम सुख को भी पूछने का जरूरत ही नहीं है, जब आना है आएगा। नास्ता धर्म न वसु निश्चय नैव कामो बभोगे, यत् भावयं तद् भवति भगवान् पूर्व कर्मानुपुरम्, एतत् प्रार्थयं मम भगवतं जन्म जन्मान्तरेऽपि, त्वत्पादाम्बोरुगैव गता निश्चल भक्तिरस्तु। मैं पूछे बिना मुझे जो मिलना है वो मिल ही जाएगा ना भगवान, मेरा पूर्व कर्मानुपुरम, पूर्व कर्मों के अनुसार मेरा मुझे जो भी मिलना है वो मिल जाएगा। मैं क्यों उसको पूछूं, मैं क्या पूछूं। मैं जन्म जन्मांतरेपी, जन्म जन्मांतरेपी आपका पाद कमलों को ध्यान करने का बुद्धि मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भक्ति दे दीजिए। हम इधर अपना थोड़ा सा अक्ल रखना पड़ेगा, बुद्धि रखना पड़ेगा प्रार्थना में। भगवान हमको जन्म जन्म से आप किधर भी डालो, दिविवा भुविवा मामास्तु वासो नरके वा नरकांत का प्रकाम अवधीरित चरणारविंदो चरणों ते मरणो अभी चिंतयामी। आपका चिंतन करना है। कितना भी आप नरक में डालो, मुझे स्वर्ग में डालो, किधर भी डालो, मुझे एक ही वरदान चाहिए, आपका हमेशा चिंतन करना चाहिए। दूसरा क्यों मांगना है, अपना अपना कर्म के अनुसार हो जाएगा। उसके लिए हम अलग प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब हम पूर्ण शरणागति लेते हैं कि शरीर को कैसे रखना है, क्या रखना है, वो देख लेगा। अभी भी वही देखता है, उसको उसका भगवान का ये कर्तव्य है। अभी बहुत सारा पेड़ पौधे हैं, जानवर है, ये इन सबको कौन रक्षा करता है, हमको भी कौन रक्षा करता है। मेहनत तो हम करते हैं, मगर अल्टीमेटली हमें कौन रक्षा करता है, भगवान रक्षा करता है, वो करेगा। तो इसलिए हम खाना पीना सोना, इसके लिए हम प्रार्थना को छोड़ के भगवान का भक्ति मांगना चाहिए। ठीक है। तो 10वीं श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं देखते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषु। जो मूर्ख लोग है वो लोग ये सब नहीं समझते हैं, ये जीवात्मा कैसे शरीर छोड़ता है, वो कैसे 3 गुणों में फंस जाता है, ये सब वो नहीं समझेगा। किसका ज्ञान, किसका आंख ज्ञानों से, ज्ञान जो हम देखने में भी प्रैक्टिस होता है ना, अभ्यास होता है, ज्ञान चक्षुषु बोलते हैं। जो ज्ञान ज्ञान के द्वारा देखना जानता है, अभ्यास लिया हुआ है, वो सब उसको ये सब समझ में आएगा। भगवान और एक बात बोलते हैं, मुर्गों को ये समझ में नहीं आएगा, बहुत बार बोलते हैं भगवान, क्योंकि मुर्ग जो है वो खाना पीना सोना रहना में ही रह जाते हैं। ये कितना भी आप समझाओ समझ नहीं पाएंगे। कुछ कुछ प्रचार करते समय हम जाएंगे पिछले जन्म अगले जन्म बोलेंगे तो कौन देखता है, बोलते हैं। इतना तक भी एक एक बार मैंने एक ब्राह्मण लड़की को प्रचार किया,
वो मान ही नहीं रही है, फिर हम जीवात्मा है करके बोलते, कौन देखते है, बोलती है। अरे इसको देखने का है, महसूस करना है ना, जीवात्मा को हम देख नहीं पाएंगे, उसको महसूस करना है। मैंने कितना भी भगवत गीता में बोला हुआ चीज हम बता रही हूँ, उसका कॉपड़ी में घुसता ही नहीं है, क्योंकि उसको वो पैर दिखा के कपड़ा पहन के घूमना है विदेश में। ऐसे लोग, मूर्ख लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ मेरा शरीर है करके जो जी रहे हैं, वो ब्राह्मण हो या कोई भी हो, उनको समझ में नहीं आएगा, मूर्ख ही रहेंगे। तो ये मूर्ख लोग जो है, उनको ये गुणों में फंसे हुए हैं, रजोगुण तमोगुण में फंसे हुए हैं, तो उनको ये ज्ञान प्राप्त तो मिलेगा ही नहीं, समझेंगे नहीं। तो इसलिए उन लोगों को क्या करेंगे हम, प्रसाद खिलाएंगे, प्रसाद खिला के उनको पुण्य बढ़ाएंगे। जब पुण्य बढ़ जाता है, भक्ति पुण्य, आप अच्छी तरह समझ लीजिए, पुण्य और भक्ति पुण्य अलग है। एक जीव कब भक्ति लेगा, जब उसका कुछ पॉइंट तक आना ही पड़ेगा, भगवान का मंदिर जाना, और पुण्य तीर्थों में स्नान करना, और प्रसाद खाना, भक्तों का संग में रहना, भगवत गीता का एटलीस्ट टच करके खोल के देखना, ये सब मिलते 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 एक पॉइंट आएगा, तभी वो लोग ये सब जो बातें बोला गया है इस भगवत गीता समझ पाएंगे। नहीं तो क्या, भगवान के सामने जाके, भगवान हर रोज मेरा खाना दे दो, ऐसा करके मांगेंगे। उनको, वो लोग सोचते हैं वही उनका भक्ति है, वही उनका भक्ति है। और नहीं तो बोलेंगे भगवान आपको बहुत बहुत शुक्र है, ये है वो है, ऐसा। उनको भगवत प्रेम के बारे में पता नहीं है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य बिल्कुल पता नहीं है। हम्म, तो ये मूर्ख लोग ये इसको समझ पाएंगे नहीं। फिर 11, यदंतो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन अवस्थितं, यदंतो अप्यकृदात्मनो नैनं पश्यन्त यथेच्छसः। जो भी आत्म आत्म सेल्फ रियलाइजेशन में, जो भी अपने आप को समझते हैं, वो जो आध्यात्मिकवादी, ये सब देख सकते हैं। जो भी भक्ति जीवन में है, आध्यात्मिकवादी, वो ये सब देख सकते हैं। मगर जिसका मन विकस विकसित नहीं है, वो कोशिश करने से भी समझ नहीं पाएंगे। कोशिश, पहले कोशिश तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम समझाने पर भी समझेंगे नहीं। आप कुछ पीएचडी, बड़ा बड़ा पीएचडी लोगों को भी आप जाके आप प्रचार कर सकते हो, उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पीएचडी है वो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। मगर साधारण गांव के लोग भी, पढ़े लिखे नहीं है तो भी, उनके दिल में भगवान की प्रीति, भक्ति है, तो वो लोग समझ पाएंगे। देखिए, बड़े बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पीएचडी, ये सब ये चीज समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो पढ़ाई किया वो तो भौतिक है। पर जिसके दिल साफ है, जिसने कुछ तो भक्ति पुण्य किए हैं, वो समझ पाएंगे। तो इधर प्रभुपाद लिखते हैं, योगिन करके एक शब्द आता है, योगिन। आजकल झूठे जो नकली योगीस बहुत है, वो लोग भी ये इसमें जो अपने आप को समझने में अ, अंधे हैं, तो ये सब एक एक्सरसाइज में, योगी लोग जो है वो एक्सरसाइज में लगाए हुए हैं। उसमें उन लोग को संतुष्ट भी आ जाता है, इसलिए वो लोग को यदंतो अप यकृतात्मन है करके उनको बुलाते हैं। तो ये लोग योगा का अभ्यास में रहे हैं, फिर भी वो अपने आप को हम जीवात्मा करके वो उसको समझने में है समर्थ नहीं है। वो लोग, ऐसे लोग जो शरीर का
परिवर्तन को वो भी समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो भक्ति योगी है, जो सच में भगवान का प्रेम पाने के लिए शुद्ध मन से जो कोशिश करते हैं, वो पा सकते हैं। अन्य लोग नहीं है। अन्य लोग ऐसा हम दिखाते हैं, हम लोग भी आध्यात्मिकवादी है, दिखाते हैं मगर सच में इसको समझ नहीं पाएंगे। यही भगवान बोलते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भगवान ईश्वर ईश्वर के बारे में भी बोलते हैं। तो ये सब जो भौतिक दुनिया है या आध्यात्मिक दुनिया है, ये सब किधर से आता है? इधर सब कुछ जो भी है वो किधर से आता है? मेरे से आता है। भगवान बोलते हैं, यत आदित्य गदम तेजो जगत भाषयते अखिलम, यत चंद्रमसि यत शाक्नो तत्तेजो वित्ति मामकम। हम बोलते हैं वैकुंठ लोक में सूर्य चंद्र नहीं है, स्वयं प्रकाश है। ये जो लोग भौतिक दुनिया में जो सूर्य है और चंद्र है, वो सबका रोशनी किधर से आता है? मेरे वजह से। जो भगवान का जो ब्रह्म तेजस है, उसमें से प्रकाश ये लोग लेके फिर प्रकाश देते हैं। जो सूर्य नारायण है, जो चंद्र देव है, उन सब का जो चमत्कार है, जो प्रकाश है, वो भगवान से वो लोग लेके फिर इस दुनिया में वो देते हैं। तो भगवान बोलते हैं, इसमें से जो भी प्रकाश आता है, मेरे वजह से आता है। इसलिए मैं पहले भी बोला कि सिर्फ वैकुंठ लोक नहीं है, ये जो भौतिक लोग है, भौतिक लोग दुनिया है, वो भी भगवान का कंट्रोल में ही है। मगर भगवान ये बोलते हैं कि इसको छोड़ के उधर आ जाओ, क्योंकि ये तो कारागर है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के मेरा भक्ति करके, मेरा शरणागति लेके मेरे पास आ जाओ। यही भगवान बोलते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि इस दुनिया में भी जो भी प्रकाश है, जो भी चीज है, जो भी शक्ति है, सब मेरा है। तो इसमें एक बात हमको समझ में आना चाहिए कि ऐसा एक तरह से ऐसे गलती से नहीं समझना है। मतलब भगवान हमें बंदूक निकाल के सरेंडर हो जाओ ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। एक तरफ से ऐसा भी समझ में इधर मत रहो, इधर मत रहो, आ जाओ मेरे पास, ऐसा होता है। इसको सही तरीके से कैसे समझना है, एक उदाहरण है। माँ बाप के साथ बच्चा एग्जीबिशन जाता है। सोच लेंगे, कल्पना करिए, आप बच्चा को एग्जीबिशन लेकर जाते हैं। ठीक है, कुछ मेला में ले जाते हैं, या मायापुर में आप गौर पूर्णिमा में आते हैं। ठीक है, ये अच्छा उदाहरण है। गौर पूर्णिमा में लाखों लोग आते हैं। उसमें जाएंगे तो बच्चा इधर उधर ये वो देख के, बहुत स्टॉल लगाया हुआ होता है, बहुत चीजें बिक्री होता है, बहुत खाने का चीजें, वो लोग वो सब होता है। तो बच्चा को बोलते हैं, हम हाथ पकड़ के आओ, छोड़ो मत, इस भीड़ में घुस जाओगे। कुछ भी चाहिए हमें पूछिए, पूछो, मैं खरीद के दूंगी। कुछ भी जाना है, किधर भी जाना है, किधर भी देखना है, किधर भी खाना है, हमें पूछो करके हम बच्चों को सावधान करते हैं कि नहीं? क्योंकि इधर जाओगे तो घूम जाओगे। तो ये जो सावधान है, वो धमकी है क्या? नहीं। माँ बाप बच्चों के ऊपर प्रकृति स्वाभाविक प्यार से बोलते हैं। ऐसे ही भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मेरे पास आ जाओ, मेरा सरेंडर हो जाओ, इधर मत रहो, ये मेला में घूम जाओगे। माया है, माया तुझे थप्पड़ मारते रहेगा, जन्म मृत्यु जरा आदि में फंस जाओगे, इसलिए मेरे पास आ जाओ, भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी श्लोक हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। भक्त लोगों को कुछ कमेंट्स, डाउट्स है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। 12 तक मैंने कंप्लीट किया। तो मेरा इसमें कुछ गलतियां हो सकता है, माफ कीजिए। आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा तो आप बता सकते हैं, या कुछ कमेंट्स रहे तो भी आप बोल सकते हैं।
इस श्लोक में। कुछ डाउट्स नहीं है किसी को? चैट बॉक्स में नहीं है कुछ भी। कुछ जनरल डाउट्स? यदि हमें पति से जरा आसक्ति है तो उसे उसे कैसे दूर करे? पति से तो आसक्ति होगा ही होगा, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे अभी सिनेमा में दिखाते हैं ना, जन्मों जन्मों से वो पीछे पीछे आते हैं, ऐसा नहीं है। हमको भगवान इस जन्म में पति दिया है, उनको प्रेम तो करना ही है, पर इतना आसक्ति नहीं है कि वो उसी में डूबे रहे। हमारे लिए प्रभुपाद जी और हमारा गुरु परंपरा धीरे धीरे डिटैच होने का मेथड ही दिए है। वो अपने आप होगा जब हम भक्ति का जो पैकेज दिए हुए हैं प्रभुपाद ने, जल्दी उठो, 16 माला करो, भागवतम भगवत गीता पढ़ो, भक्त संग ले लो, इसमें ये जो डिटैचमेंट है वो अपने आप होगा। हम अभी प्यार करेंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे, बाकी सब भगवान देख लेगा। मतलब अभी इसी के लिए अलग प्रयत्न मत करने का जरूरत नहीं है। आप भक्ति करते आना, भगवान पर भक्तिमय सेवा करते आना, इसको क्या करना है वो भगवान देख लेगा। मगर पति को प्रेम करना ही चाहिए। हाँ, मैं भक्त हूँ इसलिए मेरा पति को मैं छोड़ रही हूँ, ऐसा नहीं है। पति को तो सेवा करना चाहिए, यदि वो भक्त है तो और सेवा अच्छा करना चाहिए। इसलिए स्त्री धर्म निभाना है, मगर जो अटैचमेंट है वो अपने आप जाएगा। भक्ति में आगे बढ़ बढ़ के कुछ लोग ऐसा वीरता से बोलते हैं, हम लोग भक्त बन गए तो पति को छोड़ देंगे" ऐसा नहीं है। हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। प्रेम कीजिए, प्रेम और अटैचमेंट अलग है। उनका सेवा हरे तो करना कृष्ण ही है। माता। सेवा हरे करके कृष्ण माता जी। भगवान का धन सेंटर में रखे करेंगे तो। जी जी माता माता जी, ये कैसे हम पता करें कि मतलब हमें ओवर अटैचमेंट हो रहा है या हम बैलेंस चल रहा है? मतलब इसमें फर्क नहीं समझ में आता कि हम सिर्फ प्रेम ही कर रहे हैं या ज्यादा ही अटैच हो रहे हैं। अभी यदि आप अटैच्ड ही हो, कोई बात नहीं, आप भक्ति करते रहिए, ये अपने आप होगा। इसका अलग प्रयत्न करने का जरूरत नहीं है। पति पर अटैचमेंट होना गलत नहीं है, ओके मतलब वो कि भी वो है। अपने लेक्चर में बोला था ना कि ज्यादा आसक्ति भी अच्छी नहीं है, इसके लिए वो। नहीं, वो अपने आप हो जाएगा जब आप भक्ति बढ़ेंगे। भगवान सी, अभी भक्ति प्रोसेस क्या है? भगवान पर पूरा निर्भर होना, सरेंडर होना, मगर उसके साथ साथ अपना कर्तव्य निभाना भी है। अब तो धर्म पत्नी है, आपका कर्तव्य पति को भी प्यार प्रेम करना है, मगर उसके साथ साथ आप भक्ति करेंगे तो आपको कैसे ले जाना है भगवान के पास है। आप और आपका पति दोनों को ले जाएगा, सत्यवान सावित्री जैसा, नल दमयंती जैसा, तो दोनों माता बहुत जी, पति भक्त ना हो मतलब पति भक्ति नहीं कर रहा तो और पत्नी कर रही है तो उसको भी ले जाता है साथ में? पत्नी यदि अच्छा भक्ति करेगी तो पति बदल सकते हैं। पत्नी नहीं ले नहीं जा सकती है, मगर पत्नी के प्रभाव से पति भक्त बन सकते हैं। मगर उल्टा ऐसा है, पति भक्त है, पत्नी भक्त नहीं है, तो भी पति का सेवा पत्नी करेगी तो वो ले जा सकता है, ऐसा है। मगर इसमें क्या है, पत्नी एक अच्छा डिवोटी है,
तो उसका प्रभाव पति पर पड़कर वो भक्त बन सकता है। ठीक है, ठीक है। अभी बलेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम। माता जी, मुझसे कोई पूछ रहे थे ये सवाल, और मुझे पता नहीं था क्या जवाब देना है। कि वो बोल रहे हैं कि हम समझते हैं कि स्त्री धर्म हमें पालन करना है और हमें भक्ति भी करना है, मगर हम ये समझ के कि हमें हाँ स्त्री धर्म पालन करना है, ऐसे करते करते हम बॉडीली कॉन्शियस में हो ज्यादा नहीं बढ़ रहे? हम नहीं सोच रहे कि हम आत्मा है, हम हमेशा यही सोच रहे कि मैं एक एक औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ। तो वो बॉडीली कॉन्शियसनेस ज्यादा नहीं हो जाता है क्या? ऐसे वो पूछे। नहीं, हम एक इधर किधर बोलते हैं आप बॉडीली कॉन्शियस में रहो, अपना कर्तव्य तो लोग क्या करते हैं, मैं कृष्णा कॉन्शियस में आ रही हूँ करके बेसिक भी नहीं करते हैं। ये बात बिल्कुल। को हम टोकते हैं। आप हम्म। अपना कर्तव्य भी नहीं निभाएंगे, हमारा बड़ा कर्तव्य में कैसे जाएंगे? हम हम्म। ये नहीं कहते हैं आप शरीर में डूबे रहो, नहीं ना, आपका शरीर के हिसाब से आप कुत्ता है तो क्या करना चाहिए? आपका शरीर कुत्ता का शरीर है तो कुत्ता मालिक का सेवा करो और भोगते रहो। और कोई चोर वोर आएगा तो उसको पकड़ो, ये कुत्ता का कर्तव्य है। कुत्ता का शरीर ऐसा हम्म। बनाया हुआ है। तो औरत का शरीर हम्म। पति और बच्चों को देखभाल करने के लिए ही है। वो छोड़ के मैं भक्त बन गई, मैं मीराबाई बन गई, मैं गोपी बन गई, ये सब छोड़ दूंगी करके जंप नहीं कर सकते है ना। हम लोग ये नहीं हम्म। कहते हैं कि आप शरीर में डूबे रहो, नहीं, कर्तव्य निभाओ, भक्ति करो, हम्म। दोनों करो। आप अच्छा भक्त है तो ये कैसे, ये घर का देखभाल भी तो करेंगे, आपको ये तो समझ में आएगा ना। अच्छा भक्त को हम्म। ये समझ में आएगा मेरा ये कर्तव्य है, इसको कैसे छोड़े। हम्म। शरीर को वो छोड़ते पूछ नहीं है ना, रहे ठीक कि है, ठीक, ठीक वो है, पूछ मैं रहे कि जैसे शरीर। कि हमें ढकना है, हमें साड़ी पहनते वक्त हमें हमेशा ढकना है, और हमें वो कीर्तन ये नाचना वगैरह ये सब में हमें नहीं जाना है। और ऐसे भी होता है कि इस्कॉन में भी प्रभु जी माता जी वो बात करते हैं, ये सब होता है, मगर हम हमें हमेशा कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि नहीं हम तो औरत है, हमें पुरुष से बात नहीं करना है। तो ऐसे सोचते सोचते हम हमेशा मैं औरत हूँ, ऐसे ऐसे में नहीं हो जाते हैं क्या? बाहर हम लीनियंट होके फिर बाहर बहुत गड्ढा में गिर जाते हैं ना, इसी के लिए बोला हाँ। जाता है। हाँ, समझ ये में आ रही ठीक है। है, आप जो बोलते हैं वो ठीक है, हम यही 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 सोचना नहीं है। बाहर हम्म। हम क्या करते हैं, ये सब हम लोग सोचते नहीं है करके, जो भी कपड़ा पहन लो और घूमो फिरो और नीचे गिर जाते हैं। हम्म। नहीं, हाँ, हम सही। लोग इसके लिए मैं बहुत बार क्लास में बोलती हूँ, वो लोग ये कुछ लोग बोलते हैं 50 राउंड्स मंथली वंस, ऐसा सब बात करके इलिसिट सेक्स में चले जाते हैं। ये हम्म। होता है। हम हम्म। लोग ये सब सोचते नहीं है करके बोलते हैं एक बॉयफ्रेंड, दो बॉयफ्रेंड, थ्री, ये सब भक्तों में होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं पहले फर्स्ट स्टेप पास करो ना, तुम पतिव्रता सही कह रहे नारी रहो ना पहले। चेस्टिटी भी आपको एक क्वालिफिकेशन है, आप पतिव्रता रहो, भक्त भी बन जाओगे। सही सही माता जी। हम लोग नहीं देखते हैं करके और नीचे जाते हैं, इसलिए ये बोला जाता है। अब भक्त बन के अच्छा क्वालिटी में रहेंगे तो बोलेंगे नहीं। आप सही ये सही शरीर का यदि आप आज बहुत बड़ा भक्त है, सेल्फ रियलाइज्ड है, तो आपको हम क्यों बोलेंगे? यदि एक हम्म। जानवा माता जी ले लो, जानवा हम्म। माता जी कौन है? गुरु, नित्यानंद विमन गुरु। नहीं। मगर कौन है वो? नित्यानंद नित्यानंद प्रभु का माता पत्नी जी। है। उनको कोई बोल सकता है आप शरीर मार, फिर भी वो जब प्रचार करते थे बीच में पर्दा रहता था, सबको प्रचार हम्म। करते थे। वो जब प्रचार हम्म। करते थे बीच में पर्दा, कब वो नहीं, क्यों नहीं सोचा मैं तो औरत, मैं तो आत्मा, आत्मा, आई एम सेल्फ रियलाइज्ड, मैं औरत मैं नहीं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। वो तो है ना, उस स्थिति पर थे। फिर भी फिर भी वो जब प्रचार करते थे बीच में पर्दा, हम्म। इतने बड़े लोग ही
शरीर नहीं है करके वो लोग रियलाइज्ड है, फिर भी अपना धर्म तो निभाए हैं। नहीं, ये नहीं बोला हाँ 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 हम लोग आदमी औरत ये फर्क नहीं है, मिलो जुलो, ऐसा नहीं बोले, वो नियम पालन किए। हम्म, सही माता जी। प्रैक्टिकली हमको नियम तो पालन करना है ना। हाँ 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 माता जी, हमें पालन करना है। हाँ, मैं डिवोटी हूँ, उच्च कोटि का डिवोटी हूँ, इसलिए मैं अवधूत डिवोटी बन गया, कपड़ा उतार के जा सकती हूँ क्या? वो नहीं। आदमी को अवधूत डिवोटी कपड़े के बिना जाते हैं। मैं तो है नहीं ना अवधूत डिवोटी, हम्म, हमारे लिए नियम है। सही माता जी, हम्म, सही। तो उनको सही बोलो माता जी। ये सब सोच सोच के बॉडी कॉन्सेप्ट, इसमें ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें हम हम्म पास हो जाएंगे तो अब सेकंड स्टेप में जाएंगे ही। जब आप स्त्री हम्म, धर्म में स्थिर रहेंगे, स्त्री धर्म में परफेक्शन रहेंगे, आपको आगे पुश मिलेगा ना। अब सही ये सही नहीं करोगे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फेल है तो सेकंड स्टैंडर्ड में कैसे जाओगे? सही सही माता जी। ये लोग क्या बोलते हैं, हम लोग 10th स्टैंडर्ड में है इसलिए ये 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड का जरूरत नहीं है करके बोलते हैं। और क्या हाँ, करते हैं, 10th स्टैंडर्ड में रह के वो लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड भी पास नहीं होते। ये बात है, हम्म, यही हम लोग समझाते हैं। सही ये माता लोग जी। बोलते हैं हम भक्ति 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 करके कुछ भी कर लेते हैं। सही सही। इसी के लिए हमको बार बार ये बोलना पड़ता है, नहीं 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 तुम अपना औकात में रहो, तुम्हारे सही लिए सही। सीमाएं हैं, उस सीमा पार मत करो। ठीक है, मैं नाच रही हूँ कीर्तन में, बाजू में, इसलिए हमारा मायापुर में लाइन है, आदमी और औरत के बीच में लाइन है, सिक्योरिटी आके बिछड़ेगा। अरे मंदिर में आ रहा है तो दोनों क्यों चिपक के बैठे हैं? पति जाओ अलग, पत्नी जाओ अलग है, अलग अलग भक्ति करो। बीच में एक है लाइन डाला हुआ है, नहीं 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 ये सब मैं देखता नहीं हूँ, देखती नहीं हूँ, मैं औरत क्यों हूँ? जाके ब्रह्मचारी के हाथ में से माइक पकड़ के तुम गा सकते हो? अच्छा नहीं लगता है ना? कर सकते हो? हम्म, नहीं ना, अपना नहीं। अवकाश में तो रहना ही पड़ेगा। कितना भी उच्च हम्म, कोटि का आप भक्त बन जाओगे, ठीक है मैं औरत हूँ ये सब नहीं देखती हूँ, आदमी लोगों के बीच में हम्म, बैठ के मैं कीर्तन सुनाऊंगी, करते हैं, उसका परिणाम भी होता है, परिणाम होता है इधर। हम्म, एक औरत गाती है बाजू हम्म, में, ब्रह्मचारी मृदंग करताल करता है, उसका परिणाम भी मिलता है। हम्म, सही माता हम जी, तो मना ही बहुत अच्छे करते से हैं, समझे। हम मना ही करते हैं ये सब, उसका परिणाम हम्म, भी बहुत देखते हैं क्या होता है। हम्म, बहुत धन्यवाद माता जी। मगर इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, उनको ट्राई कीजिए, करके देखिए आप। वो स्त्री धर्म पालन करते हैं, वो इसमें कन्विंस्ड है। मगर ये डाउट था, तो अगर बोलूंगी मैं कि आपने ऐसे बोला तो वो समझ जाएंगे। हाँ हाँ, आप इसमें आप परफेक्शन में आओ, क्योंकि हर हम्म, हर वरना आश्रम में वो लोग परफेक्शन होने के बाद आगे पुश मिलेगा। वर्णाश्रम में सही। इतना क्यों बोला जाता है? हम्म, तो क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में और आगे जा सकते हैं, इसमें फेल है तो आप आगे कैसे जाओगे? ठीक है, आप हम्म, धर्म पत्नी है, नहीं है वो छोड़ दिया, आप ठीक है मैं ये सब जो कर्तव्य है स्त्री धर्म है और नहीं फॉलो करोगे, हम्म, छोड़ दिया तो आगे कैसे बढ़ेंगे? यही नहीं हम्म, करेंगे तो बड़ा चीज कैसे करेंगे? अब पति को प्यार नहीं करेंगे तो भगवान को कैसे प्यार कर सकते हो तुम? भगवान तो अभी आके सामने तो खड़ा नहीं रह रहा है। सही। पति कौन है, पति कौन है? भगवान तुमको सेवा करने के लिए दिया हुआ है, छोटा भगवान है। पति हम्म, परमेश्वर बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि भगवान सामने आके सेवा नहीं ले सकता है, औरत के लिए सही। पति भगवान समान है, भगवान नहीं है, भगवान समान है। इधर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा तुमको, भगवान को उधर जाके सेवा करना है ना सबको। वो प्रैक्टिस हम्म, इधर पति को करके, बच्चों को करके, परिवार वालों को करके प्रैक्टिस है। यही तुम इसमें फेल हो जाओगे तो आगे कैसे जाओगे? हम्म, ये सही है बात है, ये मतलब। समझाइए आप उनको। ठीक है, ओके, इधर एक थैंक क्वेश्चन है, प्लीज गाइड मी on how one can achieve complete surrender, पूर्ण शरणागति to Krishna while remaining engaged in household life, grastha ashram.
यही तो पूरा पैकेज है हमें दिए हुए है। हम खाना बनाते हैं, औरत लोग हैं, हम प्रसाद बनाते हैं, खाना नहीं बनाते, प्रसाद बनाते हैं। वो भक्तिमय सेवा है। हम सुबह उठते हैं मंगल आरती के लिए, मोबाइल फोन देखने के लिए नहीं। आप किधर भी जाओ, पूरा दुनिया, मंदिर में भी आते हैं ना भौतिकवादी लोग, मोबाइल लेके बैठे हैं। इतना तक आ जाता है बोलने के लिए। आप लोग मोबाइल देखना है तो मंदिर क्यों आते हैं? उधर ही बैठ के देखो ना, कौन मना करते हैं? जब हम सीरियसली चैंटिंग करते हैं ना, बाजू में आके बैठ के गब्बा 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 बात करते हैं। मैं एक बार बोली दिया एक लोगों को, वो बात ही करना है तो घर में करो ना, मंदिर में क्यों करते हैं वो भगवान के सामने? हम जैसे लोग भक्ति करने के लिए आ रहे हैं, आप इधर बातें कर रहे हैं। इट इज डिस्टर्बिंग। मैंने बोल दिया हिम्मत से। कभी कभी वो कंट्रोल में नहीं रहता। तो हम ऐसा नहीं है ना, पूरा जिंदगी सुबह से शाम तक कृष्णा के परिक्रमा करते हैं। सुबह उठते हैं मंगल आरती के लिए, और मंगल आरती के बाद हम प्रसाद बनाते हैं, भोगा बनाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। हमारा जो भी कार्य है वो भगवान से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, सब भगवान के लिए। भगवान को माध्यम रखे तो हमारा जो निज जीव है वो ही भक्तिमय सेवा है। हमको बस कॉन्शियस को बदलना है। बाकी लोग खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम प्रसाद खाते हैं, वो लोग भी देखते हैं, हम देखते हैं, हम भगवान को देखते हैं, वो सिनेमा देखते हैं। हम बात करते हैं, वो लोग भी बात करते हैं। वो लोग गप्पा लगाते हैं, फालतू बातें करते हैं। हम सब भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं। तो इसमें फर्क है। हमारा रोज का एक्टिविटी है ये सब। हमारी इसमें हम कृष्णा को सेंटर में रखे हैं। ये भक्तिमय सेवा हो जाएगा, सेम काम है। ठीक है, सिर्फ चैंटिंग ही भक्ति, कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं चैंटिंग करना ही भक्ति है, बाकी सब भक्ति नहीं है। कुछ औरत लोग को घूमना है, घूमना है, घूमना है, मंदिर में जाके बैठ जाना है। पति किधर कमाएगा, तो बच्चों को क्या करना है? हमेशा मैं देखती हूँ कुछ लोगों को, वृंदावन जाना है, मायापुर जाना है, पूरी जाना है, वो भी फ्लाइट में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, जाना है, जाना है। मगर मन नहीं रखेंगे तो कोई फायदा नहीं। हम जो भी काम करेंगे उस काम में कृष्णा को रखेंगे, कृष्णा को दिल में बसेंगे। कृष्णा मैं ये बना रही हूँ आपके लिए। कृष्णा इस चीज ये घर में आया है, ये आपके लिए है। आपका अनुमति चाहिए इसको। अभी नया नया फोन लिया मैंने, भगवान को दे दिया। अर्पित करो, जो भी चीज आप खरीदोगे वो भगवान को अर्पित करके, समर्पण करके, ये सब चीज आपका कृपा से मिला है। ये सभी में आप भगवान के साथ जोड़ना सीख लो, जो निजी एक्टिविटी है, नहीं तो हम भक्ति माइनस हो जाएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं 24/7, और अब पूरा 24 घंटा भगवान का याद में ही जाना है। जो काम हम करेंगे उसको भगवान को अर्पित ही करेंगे, भगवान के लिए ही करेंगे, भगवान के लिए ही सोचेंगे, भगवान के बारे में ही बोलेंगे, तब मिल जाएगा। हम ऐसा लगता है कि गृहस्थ जीवन में हम भौतिक कार्य ही करते हैं, ऐसा लगता है। और सभी कार्य को भगवान का सेवा में लगा दो। पैसा कमाते हो, एक हिस्सा भगवान के कार्य में लगाओ, भगवान को भक्तों के लिए खर्चा करो। How to mentally surrender to Krishna when some calamities come? How can one become mentally surrendered whenever problems and difficulties arise? The mind becomes disturbed. तो मन मना भाव मत भक्तो मध्याचमाम नमस्कार। लिटरली अभी माइंड डिस्टर्ब करता है तो जोर जोर से जप करना है, और ज्यादा सुनना है, ज्यादा भक्ति करना है। या माइंड क्या कब कंट्रोल में आएगा? जब ये सीरियस भक्ति करो। जो सीरियस डिवोटीज होते हैं उनके पास जाके मीनियल सर्विस करो। डिवोटीज तो होंगे आजू बाजू में,
आप उधर जाओ, उनके पास जाओ और उनको पूरा सर्विस करो, मीनियल सर्विस करो, और बोलो आप जो बोलेंगे हम करेंगे। जोर जोर से चैंटिंग करो, भगवत गीता निकाल के। महात्मा गांधी बोलता है, कुछ प्रॉब्लम है तो भगवत गीता खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक हो जाऊंगा। ऐसा हम तो भक्त है, वो पता नहीं महात्मा गांधी भक्त है कि नहीं, और बोले तो सही। हम भागवतम है हमारे पास, भगवत गीता है, निकालो। जब बहुत माइंड डिस्टर्ब करता है ना, तब सीरियसली मंगल आरती जाओ, चैंटिंग करो, 64 राउंड्स करो, माइंड ऐसे ही बैठ जाएगा। माइंड नाटक नहीं करेगा। माइंड क्या करता है, माइंड का नेचर ही डिस्टर्ब करना है, हमको चैन से जीना नहीं चाहता है माइंड। प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली मैंने सेंटर ऑफ माई लाइफ करके एक क्लास दिया, उसको आप कृपा करके सुनिए। माइंड का नेचर ही हमें अपना मकसद से हटाना, क्योंकि हम सही तरीके से समझते नहीं है चीजों को। तो इसलिए माइंड बोलता है ये गलत है, वो गलत है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मेरे बाजू में जो भी है वो सब बेकार है, ये मुझे तंग करता है, वो मुझे तंग करता है, तंग करते रहता है, यही सोचते रहता है। उसको हटा के चैंटिंग करो, भगवान पर ध्यान रखो। माइंड कंट्रोल करेंगे तो यही है। फिर बाद में इस मामले में यदि मेरा गलत होगा तो भी हमें दिखाई पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर हमारा माइंड मैं ठीक हूँ ऐसे ही बोलता है। कोई भी झगड़ा में, कोई भी परिस्थिति में माइंड हमेशा बोलता है मैं ठीक हूँ। माहर आप अच्छी तरह भक्ति करोगे तो आपका गलती अभी समझ में आएगा, तब फिर आप ठीक हो जाएंगे। जब आप कुएं जाएंगे, कुएं को कुछ चीजों से ऐसा ऐसा करेंगे तो उसका अंदर से गंदगी सब आके, पानी तो गंदा दिखता है, मड्डी मड्डी दिखता है। कुछ दिनों तक छोड़ दो तो मड फिर से जाके नीचे सेटल हो जाएगा, फिर साफ पानी ऊपर रहेगा। माइंड भी ऐसा करता है, पुराना चीज, ये चीज, वो चीज करके। माइंड का काम ही हमें हमें डिस्टर्ब करना। माइंड इज आवर एनिमी। तो 10 साल पहले कुछ हुआ होगा, उसको निकाल के रोएगा माइंड। माइंड का नेचर के बारे में जपा बुक में बुर्जन प्रभु बहुत अच्छा लिखते हैं। कृपा करके जब भी आपको माइंड डिस्टर्ब होगा, आप जपा बुक लेके पढ़िए। उसमें इतना अच्छा वो लिखते हैं माइंड के नेचर के बारे में, तो आप कंट्रोल में आ जाएंगे, आपका माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। तो माइंड कंट्रोल करना है तो एक ही बात है, तीव्र भक्ति। तीव्र न भक्ति योगे न, तीव्र भक्ति करेंगे तब हमारा माइंड क्लियर, साफ, होल्ड ऑन रहेगा। जैसे अभी आप आईने में जाके देखते हैं तो साफ हम दिखाई पड़ रहे हैं। आईने के ऊपर गंदगी है तो वो एक कपड़ा लेके पोंछते हैं, है ना। कपड़ा लेके पोंछने के बाद हम अपने आप को आईने में देख सकते हैं, है ना। तो वो पोंछने का काम तो चैंटिंग भक्ति, तब क्लियर हो जाएगा, तब पता चल जाएगा। यदि मैं गलत हूं तो अभी पता चल जाएगा। अभी कोई मामले में मैं गलत हूं, पर मेरा माइंड नहीं मानता, माइंड मानेगा ही नहीं। जब आप चैंटिंग करोगे, यदि आप गलत है या पराई गलत है, क्या है सिचुएशन, आपको क्लैरिटी तो मिलेगा, किधर है प्रॉब्लम, क्लैरिटी होता है। ठीक है। बहुत लोग बड़े बड़े भक्त के पास जाते हैं, है ना, सॉल्यूशन के लिए। क्यों? इसका कभी सोचा आपने? बड़े बड़े भक्त के पास जाके सॉल्यूशन पूछते हैं, ये प्रॉब्लम है, क्या करना है, वो प्रॉब्लम। इसका कारण एक ही है, वो जो बड़े भक्त हैं वो आईने जैसे साफ रहते हैं। उनके सामने जाके हम खड़े रहेंगे तो उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाई पड़ेगा, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। इसलिए हम बड़े लोगों के पास भी जाते हैं, क्योंकि वो पीसफुल रहते हैं। जब पीसफुल रहते हैं, किधर है प्रॉब्लम वो अच्छा देख पाएंगे, फिर उसको रूट से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आपको इतना बहुत ही माइंड डिस्टर्ब करता है तो आप सीनियर डिवोटीज को तंग कीजिए। वो सीनियर डिवोटीज को भी टाइम नहीं मिलता है ना, यही तो प्रॉब्लम है। फिर भी आप उनको कुछ सेवा करके, कुछ भी सेवा करके
कोई भी तरीके का सेवा हो सकता है, वो सेवा करके उनका टाइम लेकर फिर आप बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये भी ठीक है। तो बहुत टेक्निक्स मैंने बताया, उसमें से आपको जो सुटेबल है आप ले सकते हैं। बुक कहाँ मिलेगी, प्रॉपर पूरा नेम? इस बुक का नाम माताजी जपा, JAPA, हिंदी में भी है, मायापुर में भी है, सभी जगह पर मिलता है, ऑनलाइन में भी शायद मिलेगा, अमेजोन में आप ढूंढो। बुरिजन प्रभु है, ये बुक मेरा फेवरेट बुक है। सभी भौतिक प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन दे देगा वो, ठीक है। नहीं तो आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं इधर से खरीद के, आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश में आपको भेज सकती हूँ, उधर किधर भी नहीं मिलेगा तो। ये तो थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, और सुपरफिशियली आपको कुछ तो भक्ति जीवन में अनुभव होना चाहिए तो ही समझ में आएगा, वो भी मैं बता रही हूँ। क्योंकि भगवद गीता, प्रभुपाद का बेसिक बुक्स, ये सब पढ़ के फिर इस ऐसा बुक्स में जाना पड़ेगा, डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। आप क्यों भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका कारण, जपा में कैसे हम मन रख सकते हैं, कोई भी परिस्थिति में स्थिर कैसे रह सकते हैं, वो सब जपा बुक में बुरिजन प्रभु बोलते हैं। तो मैंने शुरू किया हिंदी क्लास में। मुझे एक प्रॉब्लम है कि मेरा हिंदी में इतना डीपली जा नहीं पा रही, तो उसके लिए टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो हिंदी हिंदी भाषा को मैं थोड़ा और अच्छा करना चाहिए। वी गेट हिंदी जपा बुक इन बैंगलोर इस्कॉन टेम्पल टू, ओके। तो ये प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं वो जपा क्लास हिंदी में करना चाहती हूँ, थोड़ा दिन के बाद थोड़ा मैं अच्छी तरह मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर सकूं। इंग्लिश में है तो बता सकती, इंग्लिश और तमिल में, हिंदी थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, तो बाद में, ठीक है। तो सबको बहुत धन्यवाद। मेरा कुछ गलतियां होगा तो आप सब माफ कर दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।